टाइप 0, if I'm not wrong. पढ़ लिया था ना हमने? Yes sir. बस आज इमेजिनेटिव पीस लिखते हैं. Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम. इकरा सबको कन्वीन कर दिया भाई, क्लास में जो जल्दी से आ जाएं ताकि मैं इमेजिनेटिव पीस लिखवाने वाला हूँ आज. इमेजिनेटिव राइटिंग आज एक्सरसाइज करना है थोड़ी सी. Okay sir. तो अभी हमारे पास खाली कितने 14 पार्टिसिपेंट्स हैं. जल्दी से सब आ जाओ भाई, कहाँ रह गए हो तुम लोग? सिक्सटीन पार्टिसिपेंट्स हैं. क्या स्टार्ट करते हैं भाई? जी सर. चलो ठीक. अब पहले तो पैटर्न सीख जाओ इमेजिनेटिव पैराग्राफ का. अब पहला सेंटेंस अमूमन आप करते हैं अगर इफ से शुरू, ठीक है? कल के लेक्चर में कुछ भी नहीं था, कंडीशनल था भाई. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या थे मैंने बताए थे. कंडीशनल के सेंटेंसेस के टाइप 4 हैं, 0 1 2 3. ठीक है? 0 जो कंडीशनल टाइप 0 है, इट टॉक्स अबाउट फैक्ट और थिंग्स व्हिच आर जनरली ट्रू. Conditional type 1 talks about possibility, things which are likely to happen. Conditional type 2 talks about imagination, things which are unlikely to happen. And conditional type 3 talks about the imagination, the expectation of a different past, which is absolutely impossible. ये मैंने बताया था और मैंने ये शेयर भी किया हुआ है. कंडीशनल के स्ट्रक्चर जो हैं सबके पास है ना भाई? व्हाट्सएप पे शेयर किया था मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो भाई जल्दी से जिसने कल का लेक्चर मिस किया है वो कंडीशन के स्ट्रक्चर्स अपने पास पीडीएफ में सामने रखे पढ़ते हुए, ताकि जब हम लिखने बैठेंगे तो ये सामने होना चाहिए, नजर के सामने होना चाहिए. ठीक है? अच्छा भाई, जब भी स्टेट को इमेजिन करते हैं इफ के साथ, तो इफ आई वर, ये आई जो है इफ के साथ जरूरी नहीं कि आई आए. शी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, यू भी आता है, आ सकता है, पीपल भी आ सकता है, पर्सन भी आ सकता है, इट भी आ सकता है,
पाकिस्तान भी आ सकता है। यानी मैं बताना चाह रहा था कोई भी सब्जेक्ट, आई बी दे यू ही शी इट, कुछ भी हो सकता है इसमें। भाई यहाँ पे शी रह गया, लड़कियां नाराज हो जाएंगी कि सर जो है औरतों के खिलाफ बातें करते हैं, इसलिए मुझे शी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। बल्कि लिखा है मैंने यार, आई शी ही दे वी यू पीपल पर्सन इट पाकिस्तान वर्क, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद क्या लगेगा, अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर आएगा इमेजिनेशन में। ठीक है। और अगर सिंपल बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे तो एज एम आर आएगा। अगर इमेजिनेशन की बात करेंगे तो वॉज वर आएगा, यानी वॉज नहीं यूज करते हम इमेजिनेशन में, सिर्फ वही यूज करते हैं। तो जेनेरिकली हम वॉज वही यूज करते हैं, लेकिन इमेजिनेशन में हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ वही यूज करते हैं। हाँ, सब्जेक्ट के साथ पर आता है, इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इफ यू वर, ठीक है। वॉज नहीं आता। ये तो एक क्लॉज का हिस्सा हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, यानी यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, आप सिर्फ स्टेट को डिस्क्राइब करें। यानी फॉर एग्जाम्पल आप हैप्पी हैं, सैड हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो स्टेट में क्या आती है, स्टेट, कंडीशन या प्रोफेशन आता है। इफ वाले क्लॉज में आप इस तरह से बात बताएंगे, यानी जो भी इमेजिनेशन कर रहे हैं आप जिस भी स्टेट की, तो इफ के साथ आई बी दे यू ही शी इट या कोई भी सब्जेक्ट आके वर लगने के बाद वो स्टेट, कंडीशन या प्रोफेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ पॉलिटिशियन, ठीक है। इफ पाकिस्तान वर इन यूरोप, इमेजिनेशन है ना ये। इफ शी वर माई एनिमी, इसका मतलब क्या, शी इज नॉट माई एनिमी इफ शी वर माई एनिमी। या इफ आई वर यू, या if you were in my place। तो ये सब क्या हुआ, ये कंडीशन को इमेजिन करना होगा, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन को इमेजिन करना होगा, यू आर इमेजिनिंग द प्रेजेंट और फ्यूचर। जब प्रेजेंट को इमेजिन कर रहे हो या फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो तो इस तरह से इमेजिन करोगे किसी भी स्टेट को। स्टेट को इमेजिन करना क्लियर हुआ। जिस स्टेट में आप नहीं है उस स्टेट में होना इमेजिन करना है अगर आप, तो कैसे यूज करेंगे, एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस स्टेट, कंडीशन या प्रोफेशन जिसमें आप अपने आप को होना इमेजिन करना चाहते हैं। इज दैट अंडरस्टूड। इफ आई वर रिच, इसका मतलब क्या हुआ, it is showing that I am not rich at the moment, I am not rich at present, and I aspire to be rich, I aspire to become rich if I were rich। ठीक है, क्लियर हुई बात, ये इमेजिनेशन क्लियर हुई। जल्दी से बताओ मुझे, स्टेट को इमेजिन करना है पहले क्लॉज में, इफ वाला क्लॉज पढ़े अभी हम खाली। इफ वाले क्लॉज में अगर इमेजिनेशन करेंगे किसकी, स्टेट की, तो इस तरह से होगा। ये क्लियर हुई बात। प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। जल्दी से बताओ मुझे, चैट पे बता दो कि ये बात क्लियर हो गई। स्टेट की इमेजिनेशन, प्रेजेंट को इमेजिन, यानी प्रेजेंट की कोई स्टेट इमेजिन अगर करते हैं हम लोग, जो प्रेजेंट में हम किसी स्टेट में नहीं मौजूद हैं, किसी कंडीशन में नहीं है, किसी हालत में नहीं है, उस स्टेट को अगर इमेजिन करना है तो इस तरह से इमेजिन करेंगे। जी, इमेजिनेशन में वर आता है प्रेजेंट में। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर हम डिफरेंट पास्ट को इमेजिन कर रहे हैं और डिफरेंट पास्ट की कंडीशन को इमेजिन कर रहे हो, यानी अगर ये प्रेजेंट कंडीशन को इमेजिन कर रहे हैं, अगर आप, ये क्या था, प्रेजेंट इमेजिनेशन था ये।
अगर पास्ट की इमेजिनेशन करते हैं, और अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टेट की इमेजिनेशन। अभी हम एक्शन की इमेजिनेशन नहीं पढ़ रहे, हम बात करें स्टेट की। स्टेट में विल नॉट बी परफॉर्मिंग एनी एक्शन, ठीक है, स्टेट की बात करें। पास्ट की इमेजिनेशन कैसे होगी स्टेट में, देख लेते हैं भाई। अगर पास्ट को इमेजिन करेंगे, जो पास्ट में नहीं हुआ, अगर वैसे उस पोजीशन में होता, उस स्टेट में अगर मैं होता, उस कंडीशन में अगर मैं होता, तो मैं क्या बोलता हूँ, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड पेन प्लस स्टेट कंडीशन या प्रोफेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे if I had been at नया नाज़िमाबाद अब when it rained, क्या कह रहा हूं मैं, if I had been at नया नाज़िमाबाद when it rained, तो क्या बात हुई, if I had been प्रेजेंट कर देता, चलो और क्लियर कर देता हूं। अगर मैं नया नाज़िमाबाद में मौजूद होता जब बारिश हुई थी, अब मुझे बताओ, ये पास्ट हो गया ना, अब मैं मौजूद नहीं था, इसका मतलब जब भी मैं ये इमेजिन कर रहा हूं। या भाई अभी मैच हुआ, मुझे बताओ कौन कौन से तुम लोगों में से जो है क्रिकेट के व्यूअर्स हैं, क्रिकेट देखते हैं, कौन कौन है भाई जो क्रिकेट देखता है। भाई क्रिकेट कौन कौन देखता है, फॉलो करता है, कोई भी स्पोर्ट्स कौन फॉलो करता है, मुझे बताओ। क्रिकेट फॉलो करते हो, पाकिस्तानी टीम को पहचानते हो। पाक वर्सेस इंडिया, चलो एटलीस्ट पाक तो है ना उसमें। यस ठीक। सर। हाँ, अब मैं ये पूछना चाह रहा था, पाकिस्तान की जो टीम है अभी, इसमें अभी कैप्टन कौन है T20 का, बाबर आजम है, ठीक है। बाबर आजम। बाबर आजम से पहले कौन कैप्टन था। सरफराज। शेजा बहुत देखती है भाई क्रिकेट, शेजा क्रिकेट बहुत देखती हैं आप। अच्छा, अब पाकिस्तानी बहुत सारे जो एक्स प्लेयर्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं भाई जैन, कि अगर पिछले मैच में कैप्टन सरफराज होता तो पाकिस्तान जीत जाता। ये कह रहे हैं ना बहुत सारे लोग। मैं ये मानता हूँ नहीं मानता वो अलग चीज है, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लेजेंड्स कह रहे हैं। हालांकि पता नहीं जीतता नहीं जीतता, लेकिन ये कह रहे हैं ना, वही चीजें कह रहे हैं ना लोग बहुत सारे। तो वो क्या कह रहे हैं भाई, वो ये कह रहे हैं कि इफ सरफराज had been the captain of Pakistan in the last match, है ना, क्योंकि they are expecting different past which can never be possible, हो ही नहीं सकता। लास्ट मैच हो चुका है, उसमें कैप्टन सरफराज किसी सूरत नहीं हो सकता। अब वाले मैच में तो फिर भी हो सकता है, पास्ट में आप कभी भी कोई और चीज एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, कि वो पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपेक्ट करना तो अलग बात है, वो भी क्या है कि ख्वाब से भी बढ़कर चीज हो गई। यानी इफ सरफराज हैड बीन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन द लास्ट T20 मैच, यही बोलूंगा ना मैं, यही क्लॉज बनेगा मेरा। क्लियर हुई बात ये। यार तुम आए थे, मैं घर में मौजूद नहीं था, अगर मैं उस वक्त मौजूद होता, इफ आई हैड बीन प्रेजेंट, इफ आई वर प्रेजेंट नहीं होगा, पर इफ आई वर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। इफ आई हैड बीन प्रेजेंट, पास्ट की बात कर रहा है। क्लियर हो रही है बात ये। यानी ये फर्क समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। प्रेजेंट की इमेजिनेशन वॉज वर्क के साथ होती है अगर स्टेट की बात करते हैं, पास्ट की इमेजिनेशन हैड बीन के साथ होती है। ये बात क्लियर हुई। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गई बात। So mama beta, if I had been studying for past 2 years, I could have passed. I had been studying में studying जो है verb है, ये state नहीं है मेरे बच्चे। If I had been a student,
ये स्टेट हुई। स्टेट में यू आर नॉट सपोज टू परफॉर्म एनी एक्शन, ठीक है। तो वहां टेक्निकली गलत हो गया, ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही थे। सर वो जो प्रेजेंट इमेजिनेशन आपने बताई है उसको थोड़ा सा दोबारा बता दें। भाई पाकिस्तान को कैसे इमेजिन करते हो, कैसे देखना चाहते हो अभी तुम प्रेजेंट में, बताओ। अगर पाकिस्तान खुशहाल होता, इफ पाकिस्तान वर प्रोस्पेरस, इफ पाकिस्तान इज प्रोस्पेरस नहीं आएगा, ठीक है। कोई पतला है, अगर मैं मोटा होता, इफ आई वर फैट, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। कोई मोटा है अगर पतला, इफ आई वर थिन, इफ आई वर स्लिम, इफ आई वर स्मार्ट, ठीक है। कोई अगर बड़ा हो गया, अगर मैं बच्चा होता, इफ आई वर अ चाइल्ड, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहा है वो। और माजी में कोई बात गुजर गई, उस वक्त मैं अगर बच्चा होता तो इफ आई हैड बीन अ चाइल्ड हो जाता, इफ शी हैड बीन अ चाइल्ड हो जाता, इफ शी हैड बीन रिच हो जाता। लेकिन अगर प्रेजेंट में खुद को अमीर सोच रहा हूं मैं, तो क्या बोलूंगा, इफ आई हैड बीन की जगह इफ आई वर रिच कर दूंगा, बस। क्लियर हुई बात। यानी प्रेजेंट की इमेजिनेशन में इफ के साथ वर लगेगा, और पास्ट की इमेजिनेशन में इफ के साथ हैड बीन लगेगा। सिर्फ स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, अभी एक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, ये ख्याल करना भाई। समझ में आई बात ये। जल्दी बताओ, क्लियर हुई बात। हैड बीन और वर वाला केस समझ में आ गया। और अगर इमेजिनेशन नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात करे हो, तो उसमें इफ के बाद, सब्जेक्ट के बाद एस एम आर आएगा, ठीक है। इमेजिनेशन में वर आएगा प्रेजेंट की, पास्ट की इमेजिनेशन में हैड बीन आएगा। और अगर सिंपल इमेजिनेशन नहीं है, सिंपल सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो उसमें क्या आ जाएगा, एस एम आर आ जाएगा। फैक्ट की और पॉसिबिलिटी की बाद में एस एम आर आएगा स्टेट में। भैया अगर तुम वाकई मेरे दोस्त हो, इफ यू आर माई फ्रेंड, उसमें इफ यू वर माई फ्रेंड नहीं आएगा, ठीक है। इफ यू आर माई फ्रेंड, यू नीड टू सपोर्ट मी, ठीक है, यू नीड टू स्टैंड बाय मी, बिल्कुल सही है। स्टेट में प्रेजेंट में वर, पास्ट में हैड बीन। क्लियर हो गई बात ये। और स्टेट कैसे कहते हैं, जब आप कोई प्रोफेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, कोई स्टेट डिस्क्लोज कर रहे हो, या कोई कंडीशन डिस्क्लोज कर रहे हो, यानी खुश होना, जो खुशी है, हैप्पीनेस, तो हैप्पी बोल रहे हैं। अगर आप जॉय, आप बोल रहे हैं भाई जॉयस हूं मैं, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, ओवर जॉयड हूं मैं। आई एम नॉट फाइन, फाइन बोल रहे हो, प्लीज बोल रहे हो। ये सारी चीजें किसमें आती है, कंडीशन में आती है। यानी आपके मूड कंडीशन में आते हैं, आपकी स्टेट, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली क्या स्टेटस है आपका, ये किसमें आता है, कंडीशन प्रोफेशन में आता है, स्टेट में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पोजेशन की। पोजेशन समझ लो भाई, पोजेशन किसे कहते हैं, जब अपनी ओनरशिप बताता है इंसान। अब मैं बताऊंगा तो आई हैव करके बताऊंगा, शी बताएगी तो शी हैज करके बताएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप किसी बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं, किसी कोई ऐसी चीज जो आपके पास नहीं है, तो उसको अपने पास होना इमेजिन अगर आप करते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं भाई, इमेजिनेशन कर रहे हैं प्रेजेंट में। अगर पोजेशन की बात करते हैं और पोजेशन को प्रेजेंट में इमेजिन करने का मतलब क्या है, कोई चीज आपके पास नहीं है, आप इमेजिन करें कि प्रेजेंट में मेरे पास हो या फ्यूचर में मेरे पास हो, तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन कहलाएगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं भाई, इफ आई हैड सुपर पावर्स। अब सुपर पावर्स मेरे पास नहीं है, अगर होती तो प्रेजेंट में इफ आई हैड आया यहाँ पर, यानी प्रेजेंट की इमेजिनेशन में हैव नहीं आएगा। इमेजिनेशन हमेशा पास्ट की तरह मेंशन होती है, एक्सप्लेन होती है, डिस्क्राइब होती है, लेकिन बात प्रेजेंट की कर रही होती है। समझ में आई बात। यानी एफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पोजेशन। अब ये हेड परफेक्ट वाला हेड नहीं है, ये हेड क्या है, पोजेशन बता रहा है आपका, आपके पास कोई चीज नहीं है, आप उसका होना इमेजिन करें। इफ आई हैड सुपर पावर्स, या
if she had wings, अब if she had wings का मतलब क्या है? अगर उसके पास पर होते या अगर उसके पास पर हों, ये मतलब ये पास में होते नहीं बोल रहा मैं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, स्पेसिफिकली प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई चीज बताओ जो तुम लोगों के पास नहीं है और तुम चाहते हो कि हो या होती, ये सोचते हो, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कोई भी चीज। इफ आई हैड अ कार, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अभी कार नहीं है, अगर होती या हो, अगर हो मेरे पास। भाई सब अपनी इमेजिनेशन बताया पोजेशन की, जल्दी जल्दी से। जो चीज आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं कि हो। मेरे अंदर सबर नहीं है, इफ आई हैड पेशेंस। अगर मेरे अंदर सबर हो, इफ आई हैड पेशेंस, जरूरी नहीं कि पोजेशन में सिर्फ टेंजिबल चीजें हो, ना नजर आने वाली चीजें भी आपके पास हो सकती हैं। इफ आई हैड पेशेंस। इकरा नाज भाई हल्का हाथ रखिए जरा, जज्बाती हो गई आप। सर इमेजिनेशन है ना, कुछ भी हो सकता है। फैजान कह रहा है इफ आई हैड अ प्लेन। चलो भाई तुमसे भी ऊपर आ गया, लैम्बोर्गिनी से भी ऊपर चला गया, जहाज ही मांग लिया इसने तो। यही सामने वाला सार्कास्टिक वे में भी कह सकता है, भाई इफ यू हैड ब्रेन, अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम लोग ऐसी बातें ना करते। इफ यू हैड ब्रेन। ऐसे हमारी क्लास का बच्चा है। जी सर। इफ आई हैड अ सुपर पावर। फैजान बेटा इतनी अकलमंदी की तुमने यार, मेरे सेंटेंस में से तुमने सुपर पावर्स को प्लूरल से सिंगुलर करके बड़ा एहसान किया उस पे। ये क्या किया फैजान तुमने यार, बुरी बात। यानी मैं इमेजिन कर रहा हूँ इफ आई हैड सुपर पावर्स, तुम कह रहे हो इफ आई हैड अ सुपर पावर। क्रिएटिविटी तो ज्यादा नहीं हो गई इसमें। अगर मैं कह रहा हूँ इफ शी हैड विंग्स, तो फिर फैजान बोलेगा इफ शी हैड अ विंग, नया सेंटेंस बन जाएगा। फैजान कोई और जुमला बताओ, अच्छा जुमला बताओ। पहला वाला अच्छा था, प्लेन, चलो अच्छी बात। इफ आई हैड अ मैजिकल पेंसिल। अच्छा सही है भाई, तो करती क्या पेंसिल से। यानी ये सारी वो चीज समझ में आ गई है ना बात, यानी जो प्रेजेंट में आपके पास नहीं है उसका होना अगर आप इमेजिन करते हैं। इफ आई हैड अ डिम्पल, भाई हम ना सफा की गाल में छुरी से एक कट मार दे, डिम्पल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है सफा, डिम्पल आ जाएगा आपको कुदरती तौर पर, थोड़ा वॉयलेंट तरीके से आएगा लेकिन आ जाएगा। जैन बेटा ये तो मैं पब्लिकली पढ़ भी नहीं सकता जो आपने लिख के दिया है मुझे। इफ आई हैड अ पोजेशन, भाई मामा तो बड़ा दुखियारा आदमी है भाई, कोई पोजेशन ही नहीं है उसका, कोई चीज ही नहीं है उसके पास। यानी मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, ये मेरे पास तुम हो जो है कंडीशनल टाइप। मेरे पास तुम हो क्या क्या, यानी इमेजिनेशन थी ना उसकी। अगर वो प्रेजेंट में सोचता, क्या बोलता। भाई इकरा ने भी ये लिखा था जैन, जो तुमने लिखा है। उसने पब्लिकली नहीं, उसने भी प्राइवेट चैट में बताया था मुझे, ये गाड़ी जो है तुम लोगों को बहुत पसंद है भाई।
आ जाएगी, सब आ जाएगी, तुम लोग के पास आ जाएगी। ऐसा कोई इमेजिनेशन है आपकी? कोई चीज आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं आपके पास हो? चलो खैर, ये तो समझा गया। अब पास्ट में इमेजिनेशन करनी है। अगर कोई चीज पास्ट में आपके पास होती तो आप बहुत बड़ा तीर मार लेते। अभी नहीं, बात नहीं कर रहे आप, पास्ट की पोजेशन की बात करें, यानी पास्ट इमेजिनेशन है किसकी? पोजेशन की। अब इसमें इंसान लिखने में हकलाता है, अजीब सी बात है। वैसे तो इंसान बोलने में हकलाता है ना। पास्ट इमेजिनेशन जब बनाता होता है कंडीशनल में इंसान, तो वो लिखने में हकलाता है, यानी एक वर्ड दो बार लिखता है। कैसे लिखते हैं? इफ आई हैड सुपर पावर्स। यार परसों मैं गुजर रहा था, मैंने देखा एक इंसान को लूटा जा रहा था, उसके सारे पैसे, उसके मोबाइल वगैरह सब उससे छीन लिए गए। अगर उस वक्त मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं उसकी जान बचा लेता। इफ आई हैड सुपर पावर्स, इफ आई हैड सुपर पावर्स। अब मैं यहाँ पर इफ आई हैड सुपर पावर्स नहीं कहूंगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन नहीं है, ये किसकी इमेजिनेशन है? पास्ट की। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? इफ सब्जेक्ट, इफ आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड, दो हेड आएंगे। एक हेड कौन सा है? एक हेड परफेक्ट का है, और एक हेड कौन सा है? पोजेशन का। क्लियर हुई बात? ये पास्ट की इमेजिनेशन जब भी करते हैं पोजेशन की शक्ल में, तो उधर दो हेड आते हैं। दो हेड आते हैं, दो हेड। इट मे साउंड वियर्ड, लेकिन ऐसा ही है। जल्दी से बताओ, पास्ट में कोई चीज तुम लोगों के पास नहीं थी और पास्ट में इमेजिन करते हो उस चीज को, या पास्ट में हुई उस चीज होती तो हेड हेड के साथ बनाओ। यानी अगर बारिश के टाइम पे पाकिस्तान के पास अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता, क्या बोलेंगे? इफ पाकिस्तान, इफ आवर कंट्री हैड बेटर ड्रेनेज सिस्टम, हैड। और अभी पर्टिकुलरली आज की बात करेंगे या फ्यूचर की बात करें, तो इफ पाकिस्तान हैड बेटर ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा। हेड कब आएगा? जब पास्ट की इमेजिनेशन होगी, तो उसमें दो हेड आते हैं। क्लियर हुई बात? ये इट मे साउंड वियर्ड, मैं कह रहा हूँ ये साउंड करेगा वियर्ड, क्योंकि इंग्लिश ना आने की वजह से वियर्ड साउंड कर रहा है। जिसको इंग्लिश आती है उसको वियर्ड साउंड नहीं करेगा। ठीक है, दो हेड आते हैं इसमें। इफ आई हैड अ कार इन द पास्ट, इफ आई हैड अ कार एट प्रेजेंट, इफ आई हैड अ कार इन द पास्ट, when I met you earlier, when you were 9 and I was 10, if I had a car then, I could have taken you on a long drive. ठीक है? ये छिछोरा बच्चा अब ख्वाहिश बता रहा है अपनी। जब मैं 10 साल का था और तुम 9 साल की थी और तुम मेरे पास आई थी, तो मेरे पास अगर उस वक्त गाड़ी होती तो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता। ठीक है? जैन, तुम्हारी तो बात नहीं कर रहा मैं ये। नहीं, जैन नहीं हो सकता ऐसा। हेड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ मुझे भाई। कहाँ चले गए सब? देख रहा, क्लियर है ये? सर एक दो सेंटेंसेस और बता दीजिए। जी सर, क्लियर है। एक दो सेंटेंसेस और क्या बताऊं? क्लॉज है, सेंटेंस नहीं है। क्लॉज है, इनकम्प्लीट है, ये क्लॉज है ये। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पोजेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं, अगर पाकिस्तान के पास जो पिछला मैच हुआ उसमें 3 बॉलर्स या 4 बॉलर्स होते, या एक अच्छा बॉलर और वो होता, तो पाकिस्तान अच्छी बैटिंग कर लेता, मतलब अच्छा मैच खेल लेता, जीत जाता पाकिस्तान। तो इफ पाकिस्तान हैड बेटर पेस अटैक, इफ साइम्स had better what भाई? एसन कंप्लीट तो करो ये। माजी में साइम्स के पास कोई चीज बेहतर होती, वो क्या चीज थी जो बेहतर होती? If science had better students,
if science had better faculty, if science had better location, लेकिन ये पास्ट की बात कर रहे हो तुम, ये हेड प्रेजेंट की बात है, यानी इफ साइंस हैड बेटर लोकेशन या बेटर ज्योग्राफिक लोकेशन तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है मेरी। साइंस जिस तरह की बिल्डिंग बनी है और जिस तरह का यहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है इस जगह का, लोकेशन की वजह से मार खा जाती है थोड़ी सी। वरना ज़ैबिस की भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है। तो हेड वाली क्लियर हुई बात। पास की इमेजिनेशन में क्या होगा? if plus subject plus headed, if you had, if I had, if she had, if Pakistan had, if America had, ठीक है। उसके बाद कंडीशन नहीं आएगी, क्या आएगा? पोजेशन। यानी if अगर क्या कहाँ की बात करते हैं हम लोग, क्या किसकी बात करूं मैं? हाँ, यानी जो 9/11 का वाकया हुआ, if I had more knowledge, if Karachi had a better infrastructure आएगा। सही, यानी अब पोजेशन को इमेजिन करना आ गया हमें, स्टेट को इमेजिन करना आ गया हमें। सीख गए हो भाई? पास्ट की बात हो रही है, फाइल से सेंटेंस सही, बस ये ख्याल करना है पास्ट का बोल रहे हैं आप। अगर प्रेजेंट में इमेजिन करेंगे पाकिस्तान का बेहतर हो जाए तो क्या बोलेंगे? इफ पाकिस्तान हैड बेटर एजुकेशन सिस्टम। लेकिन अगर पास्ट में होता अच्छा तो फिर क्या हो जाता? हैड हो जाएगा। बस ये दिमाग में सेंस क्लियर होना चाहिए। ग्रामेटिकली तो सही होगा। कन्वे क्या करना चाहते हो? पास्ट की इमेजिनेशन कन्वे करे हो तो हेड आएगा, प्रेजेंट की इमेजिनेशन कन्वे करे हो तो एक मरतबा हेड आएगा पोजेशन। ऐसन, आई एम विद यू बेटा, दुख हुआ सुनकर। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, सब्र जमील तक करे। चलो सही है, मैं यही बात कर रहा था। मैंने कब बोला भाई? पास्ट की इमेजिनेशन में 2 बार हेड आएगा, प्रेजेंट की इमेजिनेशन में 1 बार हेड आएगा। पोजेशन की अगर बात करें, ठीक है, पोजेशन में पास्ट की इमेजिनेशन में, हाँ जुमला सही है, बिल्कुल सही है। तकलीफ दे है लेकिन सही है जुमला। दर्द का एहसास हो रहा है मुझे। अच्छा भाई, ये पोजेशन पढ़ ली हमने, स्टेट पढ़ ली। अब एक और काम भी कर लेते हैं, एक्शन को भी इमेजिन कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्शन की। अब कोई एक्शन मैं प्रेजेंट में परफॉर्म नहीं कर सकता, एबिलिटी नहीं है मेरे अंदर, या मैं चाहता नहीं हूं, ठीक है, और उस एक्शन को परफॉर्म करना इमेजिन किया जा रहा है। अब एक्शन को परफॉर्म करना इमेजिन करते हैं तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, बड़ा सिंपल सा है। यहां पर कोई स्टेट डिस्क्राइब नहीं हो रही, कोई पोजेशन नहीं बता रहे, बल्कि कोई एक्शन बता रहे हैं। एक्शन को इमेजिन करें, जैसे इफ आई स्लेप्ट यू, अगर मैंने तुम्हें तमाशा रसीद कर दिया, इमेजिन कर रहे हैं, मारने वाले नहीं बता रहे हैं। इफ आई स्लेप्ट यू ऑन योर फेस, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे? ठीक है, आई वुड स्लैप यू बैक।
सामने वाले ने जवाब दे दिया, लेकिन आपने क्या कहा? इफ आई स्लेप्ट यू। सर एक रघु नहीं मारिएगा। मैं लड़कियों पे वहां तो काम हो, अल्लाह ना करे। सर इकरा का हाथ इतना भारी, अल्लाह माफ। इफ शी ट्रस्टेड यू, भाई वो तुम पे भरोसा ही नहीं करती, अगर वो तुम पे भरोसा करे तो तब की बात है ना। मैं ऐसा तुम्हें नहीं कह रहा। इफ शी ट्रस्टेड यू क्या मतलब है? अगर वो तुम पे भरोसा करे। प्रेजेंट में इमेजिन कर रहा हूं मैं उसका एक्शन। शी डजंट ट्रस्ट यू। इफ शी ट्रस्टेड यू, इफ आई किल्ड यू, भाई मुझे तो नहीं कहा ऐसा तुमने। ये फैजान, तुम एवरीवन की बजाय एहसन को कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल से। चलो खैर, एक ही बात है। If I slept you, if she trusted you, if she if she blocked you, अगर वो तुम्हें ब्लॉक कर दे, सही है। चलो, यानी यहाँ पर आप एक्शन इमेजिन कर रहे हो, जो एक्शन परफॉर्म करने के चांसेस कम है या इमेजिन किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ PPP did something for us, if PPP did something for us, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे लिए कुछ करे, डिड आ जाएगा ना, डू तो नहीं आएगा, डस तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि PPP की बात कर रहा हूं, इमेजिनेशन। कोई और एग्जाम्पल बताओ भाई जल्दी से। सुमामा कोई एग्जाम्पल बताओ अच्छी सी। एक्शन की इमेजिनेशन, प्रेजेंट एक्शन को इमेजिन कर रहे हैं आप। प्रेजेंट एक्शन को इमेजिन करना क्लियर हुआ भाई? सेशन एक्सपायर हो रहा है, जल्दी से रीज्वाइन करो। मैं यहाँ पे एंड करके दोबारा से सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से।